ऑन द स्पॉट उसी जगह या फिर मौके पर, ऑन द स्पॉट में बोलते हैं उसी जगह या फिर मौके पर। ही आंसर द क्वेश्चन ऑन द स्पॉट, ही आंसर्ड द क्वेश्चन ऑन द स्पॉट, उन्हें मौके पर ही सवाल का जवाब दिया, उन्होंने मौके पर ही सवाल का जवाब दिया। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं सी मेड ए डिसीजन ऑन द स्पॉट, सी मेड ए डिसीजन ऑन द स्पॉट, उसने मौके पर ही निर्णय लिया। इस तरीके से हम ऑन द स्पॉट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है देन एंड दियर, देन एंड दियर। देन एंड दियर को आपने काफ़ी बार यूज़ किया है, लेकिन हम उसे बोलेंगे तभी का तभी या उसी समय। देन एंड दियर को तभी का तभी या उसी समय। आई रिफ्यूज हिज प्रपोजल देन एंड दियर, मैंने उसी समय उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। आई रिफ्यूज his proposal then and there. Next, she decided then and there that she will help her. She decided then and there that she will help her. उसने तभी का तभी फैसला किया कि वह उसकी मदद नहीं करेगी। टेक टाइम, टेक टाइम समय लेना, टेक टाइम का मीन्स होता है समय लेना। सम थिंग्स टेक टाइम, सम थिंग्स टेक टाइम, कुछ बातें समय लेती हैं। इट मे टेक टाइम बट एवरीथिंग विल बी फाइन, इट मे टेक टाइम बट एवरीथिंग विल बी फाइन, इसमें समय लग सकता है लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। एट द सम टाइम, एट द सेम टाइम, एक ही समय पर या फिर साथ ही। एट द सेम टाइम, आई फेल्ट बोथ हैप्पी एंड सैड एट द सेम टाइम, I felt both happy and sad at the same time. मुझे एक ही समय में खुशी और दुख दोनों महसूस हुए। हमें दूसरी तरीके से हमें ऐसे यूज़ कर सकते हैं She was laughing and crying at the same time. She was laughing and crying at the same time. वह एक ही समय में हंस रही थी और रो रही थी। इस तरीके से हम at the same time का यूज़ करते हैं। As a result, एज ए रिजल्ट का मतलब होता है फलस्वरूप या फिर नतीजन के कारण। ठीक है। सी डाइड एज ए रिजल्ट ऑफ हर इंजरी, सी डाइड एज ए रिजल्ट ऑफ हर इंजरी, चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई, चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। द फ्लाइट वॉज डिलेड एज ए रिजल्ट ऑफ फॉग, कोहरे के कारण उड़ान में देरी हुई। नेक्स्ट है एट टाइम्स, एट टाइम्स, एट टाइम्स को हम किस तरीके से यूज करते हैं, तो चलिए करते हैं कभी कभी। एट टाइम्स का मतलब होता है ही कैन बी रियली मोडी एट टाइम्स, ही कैन बी रियली मोडी एट टाइम्स, कभी कभी वह बहुत मूडी हो सकता है। एट टाइम आई वॉन्डर वेदर ही विल एवर गेट ए जॉब, कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि क्या उसे कभी नौकरी मिलेगी। इस तरीके से हम एट टाइम्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एंड वॉट नॉट, एंड वॉट नॉट, एंड वॉट नॉट का मीन्स होता है और क्या नहीं, और क्या नहीं। तो हम इसे किस तरीके से यूज करते हैं, तो चलिए देखते हैं। ही कॉल मी एन इडियट फूल एंड वॉट नॉट, आई कॉल मी एट इडियट फूल एंड वॉट नॉट, उसने मुझे एक बेवकूफ मूर्ख और क्या नहीं कहा। He called me an idiot fool and what not, उसने मुझे एक बेवकूफ़ मूर्ख और क्या नहीं कहा। इस तरीके से हम and what not का यूज़ कर सकते हैं। ओके मैंने ये सीरीज चलाई है, आई होप आपको पसंद आई होगी। हम दूसरी तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं आई गेव हिम द बुक्स टॉयज क्लॉथ एंड वॉट नॉट, मैंने उसे किताबें खिलौने और कपड़े और क्या नहीं दिया। टू द पॉइंट, टू द पॉइंट मुद्दे का या फिर प्रसंगी या विषयानुकूल, हम इसे टू द पॉइंट को तीनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो उसका सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं। आई एम इन हरी सो कम टू द पॉइंट, आई एम हरी सो कम टू द पॉइंट, मैंने जल्दी में हूँ, मैं जल्दी में हूँ इसलिए मुद्दे पर आओ, मैं जल्दी में हूँ इसलिए मुद्दे पर आओ। दूसरी तरीके से हम ऐसे भी बोल सकते हैं हिज आंसर वॉज टू द पॉइंट, हिज आंसर वॉज टू द पॉइंट, उसका उत्तर प्रासंगिक था। ठीक है, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही होगी, अगर आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगला सेंटेंस है हमारा, मतलब वर्ड है हमारा रिग्रेडल्स ऑफ। रिग्रेडल्स ऑफ का मतलब होता है की परवाह किए बिना। डू इट रिग्रेडलेस ऑफ द
सर्किमस्टेंसेस, मैं इसे परिस्थितियों की परवाह किए बिना करूँगा, मैं इसे परिस्थितियों की परवाह किए बिना करूँगा। और दूसरे तरीके से हम इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ही सेज वॉट ही थिंक्स रिग्रेटलेस ऑफ अदर पीपल्स फीलिंग, ही सेज वॉट ही थिंक्स रिग्रेटलेस ऑफ अदर पीपल फीलिंग्स, वह जो सोचता है वो कहता है दूसरे लोगों की भावनाओं की परवाह किए बिना। इस तरीके से हम रिग्रेटलेस ऑफ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है विदाउट क्वेश्चन, विदाउट क्वेश्चन बिना सवाल के या फिर निसंदेह, बिना सवाल के या फिर निसंदेह। ही इज़ विदाउट क्वेश्चन द बेस्ट मैन फॉर द जॉब, ही इज़ विदाउट क्वेश्चन द बेस्ट मैन फॉर द जॉब, वह निसंदेह नौकरी के लिए सबसे अच्छा आदमी है। दूसरे तरीके से हम इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं विदाउट क्वेश्चंस को, विदाउट क्वेश्चन इट वॉज द रोस्ट डे ऑफ माई लाइफ, बिना सवाल के निसंदेह यह मेरे जीवन का सबसे बुरा दिन था। तो विदाउट क्वेश्चन का हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल का जो मीन्स होता है वो होता है आखिरकार, आफ्टर ऑल यानी कि आखिरकार। आफ्टर ऑल सी इज़ माई सिस्टर, आफ्टर ऑल सी इज़ माई सिस्टर, आखिर वह मेरी बहन है। तो आफ्टर ऑल का दूसरे तरीके से हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट तरीके से, इट टर्न आउट टू बी ए नाइस डे आफ्टर ऑल, इट टर्न आउट टू बी ए नाइस डे आफ्टर ऑल, इन सब के बाद यह एक अच्छा दिन निकला, इन सब के बाद यह एक अच्छा दिन निकला। ओके, आफ्टर ऑल का यूज़ हम इस तरीके से भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चीज़ हमारी कैसी लग रही है। साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना, बेल आइकन बटन प्रेस करना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आगे हम इस सीरीज को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताना कि आपको ये कैसी लग रही है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।